नमस्कार। स्वागत है आपका अपनो प्रदेश राजस्थान में। मैं विष्णु उपाध्याय। आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं रेफरल चिकित्सालय जैतारण। जैतारण चिकित्सालय आज आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि क्षेत्र के अंदर कोविड फैल रहा है, कोरोना संक्रमण फिर से पांव पसार रहा है। आप देख सकते हैं पिछली बार किस प्रकार कोरोना ने तांडव मचाया था और ऑक्सीजन को लेकर जिस प्रकार मारामारी थी, लोगों ने ऑक्सीजन को लेकर दम तोड़ दिया था। उसी ऑक्सीजन प्लांट की जब जरूरत जैतारण क्षेत्र में हुई और जैतारण क्षेत्र में ऑक्सीजन प्लांट लगा भी है, किस प्रकार कार्य करता है, किस प्रकार वो सुचारू है, वो भी जानने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आपको ज्ञात है कि कोविड को लेकर प्रदेश भर में मॉक ड्रिल हुई थी और पिछली बार जब कोविड ने अपने पांव पसारे थे, कई जिंदगियां गई थी, ऑक्सीजन के अभाव में गई थी। जैतारण को भी ऑक्सीजन प्लांट मिला है। किस प्रकार का ये प्लांट कार्य करता है, सीएचसी प्रभारी हमारे बीच है और स्वास्थ्य को लेकर क्या जानकारियां देते हैं, कोविड से बचाव के क्या उपाय बताते हैं, वो भी आपको बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ। जी नमस्कार। अभी मीडिया के हिसाब से अभी कोविड के जो केसेज आ रहे हैं, हालांकि हमारे इस संस्थान में अभी एक भी केस पॉजिटिव नहीं आया है, फिर भी आने वाले सभी मरीजों की हम स्क्रीनिंग कर रहे हैं और उसको जानकारी दे रहे हैं कि आप मास्क लगा के रखें, दूरी बनाए रखें, भीड़ भाड़ में नहीं जाएं और स्पेशली जिनको पुरानी बीमारियां हैं जैसे हृदय रोग है, किडनी की बीमारी है, कैंसर है, पुराना गठिया है, ऐसे लोगों को विशेष तरह से सावधानी रखनी है ताकि इन जो पुराने जो मरीज है उनमें इम्यूनिटी कम होती है, उन लोगों के ये बीमारी गंभीर प्रकृति रूप ले सकती है, उनको विशेष तौर से हम बता रहे हैं। हमारे जैतारण में पिछली बार जो कोविड का एपिडेमिक हुआ था उसमें सरकार की तरफ से, एनएचएम की तरफ से ऑक्सीजन प्लांट लगा दिया गया है, वो पूरी तरह चालू स्थिति में है और इसमें कम से कम हमारे यहाँ आईसीयू का बेड है जिसमें एक साथ हम 12 मरीजों को ऑक्सीजन दे सकते हैं। उसके अलावा हमारे आईसीयू बेड भी जो 4 बेड का है वो पूर्ण तरह चालू स्थिति में है। हम किसी भी स्थिति में मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। हमारा पूरा स्टाफ इस हेतु पूरा प्रशिक्षित है और किसी भी तरह की स्थिति आएगी तो हम ये आशा करते हैं कि आने वाले मरीज को कम से कम तकलीफ हो और ज्यादा से ज्यादा सुविधा हो ताकि कोविड से किसी की अकाल मृत्यु नहीं हो। जी, जो ये कोविड टीके लगे हुए हैं उस पर कुछ कहना चाहेंगे? कईयों के जैसे अभी एक ही लगा हुआ है और कुछ के दो लगा हुआ है, तो किस प्रकार इस जो ये नया कोविड है इसका वेरिएंट भी आपको पता रहेगा किस प्रकार ये अटैक करता है? जैसा कि कोविड में लगभग सभी लोगों को टीका लगा हुआ है, अगर एक भी टीका लगा है तो उसकी प्रतिरोधक क्षमता कुछ न कुछ जरूर होती है और ये हर्ड इम्यूनिटी होती है। जब कोविड पुराने टाइम आया था 2020-21 में, तो लगभग सभी मरीज संक्रमित हुए थे। कई लोगों को लक्षण आए, कई को नहीं आए, लेकिन 70 से 80% अगर पब्लिक इन्फेक्टेड हो जाती है तो एक हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होती है जिसमें प्रतिरोधक क्षमता लगभग सभी मरीजों में होती है। तो ये आने वाला जो वेरिएंट है, हम हमारे जो एक्सपर्ट ने ये राय दी है, ये इतनी गंभीर प्रकृति नहीं लेगा, फिर भी सावधानी जरूरी है, स्पेशली उन लोगों को जिनमें इस पहले से कोई बीमारी या लक्षण मौजूद है, जैसे गुर्दे से, हृदय रोग से, लीवर से, किडनी से पीड़ित है, कोई कैंसर पीड़ित है, उन लोगों को विशेष सावधानी बरतनी है और वैसे घबराने की जरूरत नहीं है, ये पहले जितना घातक नहीं है। जी, इसमें जो अभी लक्षण को कुछ विशेष बताना चाहेंगे, जो एक आध लक्षण कोई ऐसा विशेष नजर आता हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। इसमें एक सामान्य जुकाम की तरह लक्षण आते हैं, कुछ मरीजों में उल्टी दस्त भी हो सकती है। अगर सामान्य जुकाम है तो आप नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पे आके अपनी जांच जरूर कराएं और अपने चिकित्सक की देख रेख में अपना इलाज लेते रहें और मास्क, 2 मीटर की दूरी और भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाने से बचें। बस यही ध्यान रखना। किसी भी तरह की आशंका हो उसके हम तुम्हारे यहाँ रैपिड एंटीजन टेस्ट और आरटी-पीसीआर की सुविधा उपलब्ध है, आप कभी भी आके अपनी जांच करा सकते हैं। वैसे हमारे प्रतिदिन आउटडोर में जितने भी मरीज आ रहे हैं उनकी स्क्रीनिंग की जा रही है और जरूरत होने पर हम जांच भी करवा रहे हैं। जी, हमारे बीच सीएचसी प्रभारी देवेंद्र जी सोलंकी थे। ये प्लांट किस प्रकार कार्य करता है ये भी जानने का प्रयास करेंगे। जो यहाँ पर ऑपरेट कौन करते हैं प्लांट को? जी जी
नमस्कार नमस्कार सर जी। जी। किस प्रकार ये कार्य करता है और ऑक्सीजन को लेकर इसके सिलेंडर किस तरफ लगते हैं वो भी कुछ सर जानकारी। जी, सिलेंडर ये हमारे यहाँ पे पड़े रहते जी। हैं, 63 सिलेंडर है हमारे पास अभी तक जी और ज़्यादा आवश्यकता होने पर इसको चलाया जाता है। जी ये डायरेक्ट बेड पर सप्लाई की जाती है इस जी। ऑक्सीजन की। जो इसकी कैपेसिटी है सर, कैपेसिटी ये किस प्रकार है? हमारे ऑक्सीजन प्लांट की कैपेसिटी 62 पीए होती है जी और वे 24 ही घंटे उसमें एक प्रेशर मेंटेन होता है। सभी लगभग सारे बेड हैं, जी लगभग सारे बेड है उसमें ऑक्सीजन लगे हुए हैं जी और हम एक साथ 40 से 50 मरीजों को ऑक्सीजन की सुविधा दे सकते हैं। इमरजेंसी में कोई लाइट चली जाए तो ये जो पैनल लगा रखे हैं, जी 3 पैनल, जी इसमें हमारे जो बड़े वाले डी टाइप सिलेंडर है उनको लगा के इनको चालू कर देते हैं जी और किसी भी तरह से व्यवधान आ जाए बिजली में जी या ऑक्सीजन प्लांट बंद हो जाए जी तो इस पैनल से भी हम ऑक्सीजन की सप्लाई बिना रुके दे जी। सकते ये हैं। सिलेंडर यहाँ पर लगते हैं। ये सिलेंडर लगते हैं, जी इसमें उसको कनेक्ट कर देते हैं जी और ये सप्लाई पूरी वहाँ जी। अभी जो पूरे अस्पताल में 63 सिलेंडर हैं उनकी कैपेसिटी कितनी है सर, कुछ दो बताना दो तरह के हैं, डी टाइप बी टाइप होते हैं जी और उन सिलेंडर जब भी जरूरत होती है वो हमारे पूरे भरे हुए रहते हैं। जी अब विशेष परिस्थिति में ऑक्सीजन प्लांट अपना काम करता रहता जी। है। ये डायरेक्ट इसकी सप्लाई है जो बेड पर जाती है। सीधी बेड जी पर जाएगी। जी। इस पर इस आगे कुछ मशीनरी वगैरह लगी हाँ है, कुछ दिखाना चाहेंगे आप देख सकते हैं ये यहाँ पर ये मशीनरी लगी हुई है और स्टाफ भी यहाँ पर तैनात है और कोविड से किसी प्रकार की कोई भी समस्या हो लड़ने के लिए तैयार। आप मशीनरी दिखाएं एक बार। ये इस प्रकार यहाँ मशीनरी लगी हुई है। आप देख सकते हैं वापस ये पाइप भी है जिसके सहारे ऑक्सीजन सप्लाई किया जाता है। ये यहाँ पर लगा हुआ है। ये जी ऑक्सीजन प्लांट है, यहाँ से शुरू किया जाता है जी और कितनी ऑक्सीजन बनती है वो इसमें मॉनिटर पे आती रहती है। जी। हाँ, ऑपरेटर यही रहते हैं। ऑपरेटर जब ये चालू स्थिति में रहता है तो 24 ही घंटे इस जी ऑपरेटर को यहीं रखा जाता है और लॉग जी बुक मेंटेन की जाती है जी और कभी भी लाइट वाइट चली जाए तो हमारे 125 केवी का डीजी साइड में चलता है, वो ऑटो स्टार्ट है, ये जाते ही वो शुरू हो जाता है। जी तो कुल मिला के हमारे यहाँ 24 घंटे जी। ऑक्सीजन की सप्लाई तो मिलती है। एक स्टाफ जैसे सिलेंडर पर आपने बताया वहां से वो जरूरत होने पर जब लाइट में किसी तरह का व्यवधान होता है तो फिर वो पैनल शुरू होते हैं, नहीं तो हमारे डायरेक्ट सप्लाई वहां यहाँ से अगर से एक सिलेंडर खाली हो जाता तो यहाँ जानकारी मिल जाती है कि नहीं नहीं, वहाँ एक सिलेंडर से कुछ नहीं होता है, जी वो 7-8 सिलेंडर एक साथ लगाने पड़ते हैं जी ताकि उसमें प्रेशर मेंटेन रहे और हर सिलेंडर के ऊपर एक घड़ी लगी रहती है जी। जो ये बताती है कि उसका प्रेशर कम है तो उसको चेंज कर दिया तो जाता वहां भी ऑपरेटर बैठते हैं है। कोई? ऑपरेटर दोनों जगह दोनों जगह ऑपरेटर बैठते हैं बैठे और फिर वापस बेड पर भी ऑपरेटर तैनात रहते बेड पे जो स्टाफ लगा हुआ था हैं। जी। वहाँ पे वो जरूरतमंद मरीजों को ऑक्सीजन सप्लाई कर अगर आवश्यकता होती है तो स्टाफ है अपने पास नहीं, पूर्ण स्टाफ है, सारे प्रशिक्षित प्रशिक्षित है जी और यहाँ किसी तरह की कोई कमी नहीं है। जी हम पूरी तरह से सतर्क हैं, जी किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए हम तैयार हैं। जी। बिल्कुल सोलंकी साहब थे, इन्होंने कहा कि हम पूर्ण रूप से सतर्क हैं और कोविड से लड़ने के लिए सक्षम भी है। क्या आप भी तैयार हैं? आप भी सुरक्षा के लिए जो डॉक्टर साहब ने उपाय बताए हैं अवश्य करें और जो है मास्क को अवश्य मेंटेन करें। जेतारण के अंदर जो प्लांट लगा हुआ है वो सुचारू रूप से है। ये एक अच्छी खबर है शहर वासियों के लिए। इसमें दो व्यवस्था है, वो सक्शन भी चालू है। जैसे एक बता देते इसमें ये ऑक्सीजन की सप्लाई होती है जी और ये इसको चालू कर दे अपन तो अगर किसी में पेट में कोई फेफड़ों में पानी वानी भर जाए अच्छा अच्छा। इस तो पे एक उसको नीडल लगती है। हाँ, इनर नीडल लगा के इसको सक्शन किया जाता है, इसके अंदर डाल देंगे ना तो ये ऑटोमेटिक चलता रहता है जी और जैसे ही इसमें प्रेशर कम होता है ऑटो स्टार्ट वहां से हो जाता है और गले में कोई थूक या कफ जमा हो तो तुरंत अपन निकाल सकते हैं। तो ये यहाँ जो गतिविधि होती है वो वहां पे पता चलता इसमें प्रेशर जैसे ही डाउन होगा अपना है। आप वो वहां से ऑटो स्टार्ट हो जाएगा। वो कंप्रेसर है, नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है, जी जैसे ही अपन सक्शन करते हैं तो प्रेशर डाउन होता है, जी नेगेटिव वाला ना, जी जी तो फिर वो जैसे ही वो वहाँ पे प्रेशर कम होएगा वो वापस शुरू हो जाता है। तो ये हॉस्पिटल में सभी बेड पे उपलब्ध है नेगेटिव प्रेशर। जी। बिल्कुल आप देख सकते हैं ये जो कोविड से लड़ने के लिए पूर्ण रूप से व्यवस्थाएं हैं ऑक्सीजन की सुचारू रूप से ये प्रत्येक बेड पर आपको देखने को मिलेगा। कैमरामैन से कहूंगा वो भी दिखाएं। धन्यवाद।